अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इंजीनियर साजिद। और जिस तरह हमारी जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की वीडियो की सीरीज़ है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसपे विजुअल इंस्पेक्शन है कि किस तरह हम मीडियम वोल्टेज स्विच गियर की विजुअल इंस्पेक्शन करवाते हैं। और वो इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। अब जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कशन करवाएंगे इनकी प्रॉपर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की। तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में हम इस वीडियो के अंदर करंट ट्रांसफार्मर और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर मीडियम वोल्टेज स्विचगियर के अंदर इंस्टॉल है उनकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करवाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट। जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हमारी जो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है, तो इसके लिए हम डिवाइस सीटी एनालाइजर यूज़ करते हैं, मेगर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी टेस्टिंग डिवाइस हो गया। हम उसकी मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाते हैं। चेक ऑल कनेक्शन इन फेयरवॉल्स, जितने भी हमारी कनेक्शंस हो गया या जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन पे जो केप है जिसको हम फेयरवॉल्स बोलते हैं, उनकी मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद ये टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर रेशो, पोलैरिटी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और इस तरह मैग्नेटाइजेशन करो, नी पॉइंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर और बर्डन ऑफ सीटी, और इस तरह मेगा टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट। तो ये पूरे टेस्ट जो है, जितने भी हमारे टेस्ट है, हम सीटी एनालाइजर के थ्रू सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर एक टेस्ट की इंडिविजुअल में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करवा लूंगा तो ये पूरी डिटेल के साथ फिर वीडियो लंबी हो जाएंगी। लेकिन ये है कि हम इसको शार्ट करते हैं। इधर से सिटी एनालाइजर के थ्रू हमारी कनेक्शन किस तरह होगा। कनेक्शन में हम जो प्राइमरी और साइड्स है वो सिटी एनालाइजर की केबल उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और इस तरह सेकेंडरी के साथ दो लेट्स कनेक्ट हो गए। तो दो कनेक्शंस हमारी प्राइमरी साइड पे और दो कनेक्शन हमारी सेकेंडरी साइड पे, जो सिटी ट्रांसफार्मर है। फिर उसके बाद हम सिटी एनालाइजर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप के साथ। लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट केबल है वो हमारी डिवाइस सिटी एनालाइजर के साथ कनेक्ट होता है। इधर हम लैपटॉप से प्राइमरी टेस्ट मैनेजर के थ्रू या सिटी एनालाइजर का अपना सॉफ्टवेयर है, सिटी एनालाइजर की सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनकी सेट रेशो की रिजल्ट, पोलैरिटी चेक, बर्डन, नी पॉइंट, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस एट अ टाइम, आप इनकी रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस रिजल्ट को आपने कंपेयर करना है जो फैक्ट्री से जो रिपोर्ट आती है टेस्ट, जो रूटीन टेस्ट होते हैं, डिज़ाइन टेस्ट होता है फैक्ट्री साइड पे, सिटी की जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुकी है उनके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। फिर इसके बाद बर्डन मेजरमेंट के लिए सेकेंडरी साइड पे 1 एम्पेयर की इंजेक्शन होगी, वो मल्टीमीटर के थ्रू हम उसकी वोल्टेज पर मेजर कर सकते हैं। और इस तरह हम जो बर्डन है वो बर्डन सिटी की कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह इंसुलेशन टेस्टिंग हो गया। तो इंसुलेशन के लिए मेगर यूज़ करते हैं और मेगर के थ्रू हम सिटी की क्रॉस 1 किलोवोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं 1 मिनट के लिए। ये प्राइमरी और सेकेंडरी की इकरास। तो इससे हम मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो इंसुलेशन टेस्ट है वो हम करवाते हैं। इस तरह सेकेंडरी टू सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी टू प्राइमरी हो गया, ये इसके लिए हम 1 किलोवोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं। अगर हमने ग्राउंड यूज करना है, मतलब प्राइमरी टू ग्राउंड इंसुलेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम 5 किलोवोल्ट अप्लाई करेंगे, और वो कितने टाइम के लिए, वो भी 1 मिनट के लिए। तो ये सीटी टेस्ट की प्रोसीजर। अब ये सीटी एनालाइजर है एक साइड पे, और एक साइड पे हमारा जो सीटी है, तो सीटी की प्राइमरी की दो पोर्ट सीटी एनालाइजर पे आ गया, और इस तरह सेकेंडरी की ये दो पोर्ट जो है, ये दो पोर्ट सीटी एनालाइजर पे आ गया। और ये हमारे आउटपुट की जो दो पोर्ट है वो ऑलरेडी सेकेंडरी के साथ कनेक्ट है। इसके बाद जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट है। मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर जितने भी हमारे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी टेस्ट हम करवाते हैं। CPC 100। CPC 100 जो है वो इमिक्रॉन डिवाइस है, मल्टीफंक्शनल है। और इसके साथ हम प्राइमरी टेस्ट मैनेजर अपने लैपटॉप के जरिए कनेक्ट करके इनकी पूरी कैलकुलेशन करवाते हैं। इस तरह मल्टीमीटर भी इनके लिए यूज़ होता है VT टेस्ट के लिए। फिर इसकी मैकेनिकल इंस्पेक्शन सेम इज अ CT, चेक ऑल कनेक्शन इन पेरोल्स। और इनके टेस्ट रेशो टेस्ट है, पोलैरिटी है,
वाइंडिंग रेजिस्टेंट है और इंसुलेशन है, ये मेन टेस्ट है। आपने मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर जितने भी पीटी या वीटी जो इंस्टॉल है, इनके टेस्ट करवाने हैं। तो इनकी प्रोसीजर, क्योंकि सिटी के लिए हम सिटी एनालाइजर यूज़ करते हैं, इसके लिए हम CPC 100 यूज़ करते हैं। तो CPC 100 में पूरी उनकी कनेक्शन और सारा डिटेल कुछ गिवन होता है। आपने बस लैपटॉप सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स मैनेजर के थ्रू एक एक चीज़ को सेट करके एक क्लिक के थ्रू आप मतलब सारे जितने भी 4 5 आपकी जितने भी टेस्ट है वोल्टेज ट्रांसफार्मर के एट अ टाइम आप इनकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इनकी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इनके लिए रेशो टेस्ट है। रेशो के लिए आप CPC की जो 2 पोर्ट है वो प्राइमरी साइड पे और इस तरह सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसकी कनेक्शन होगी। फिर इसके बाद जब आपने पोर्ट कनेक्ट कर लिया, तो आपने अपने टेस्ट को इनिशिएट करना है। लेकिन इनिशिएट करने से पहले आपने CPC को VT पेज पे रखना है। मतलब CPC की जो सेटिंग है वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की पेज पे रखनी है और उसकी जो रेशो और पोलरिटी है उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद वाइंडिंग रेजिस्टेंस वाइंडिंग रेजिस्टेंस के टेस्ट के लिए सेम कनेक्शन जिस तरह हमने पोलरिटी और रेशो के लिए यूज़ किया, और इस तरह हम उसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस पॉइंट कर सकते हैं। लूप बर्डन है, तो लूप बर्डन के लिए हमने सेकेंडरी साइड पे रेटेड वोल्टेज एंटर करना है CPC के थ्रू। और इसके बाद जो है सेकेंडरी साइड की जो करंट है वो मैयर करके इसकी कैलकुलेशन से हम जो है वो बर्डन वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बर्डन निकाल सकते हैं। इसके बाद वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन के लिए हम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू ग्राउंड, इनके लिए वही मेगर टेस्ट 1 kV DC अप्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए। और इस तरह प्राइमरी टू ग्राउंड उसके लिए 5 kV DC 1 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरह जितने भी टेस्ट हमारे 3 4 टेस्ट थे वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर के लिए मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर वो हमने परफॉर्म किए। तो इस वीडियो के अंदर ये दो अभी की समरी ये है कि 2 टेस्ट हमने डिस्कस करवा लिए। एक सीटी के ऊपर, सीटी के जितने भी टेस्ट थे 4 5 6 टेस्ट थे, और इस तरह वोल्टेज ट्रांसफार्मर के टेस्ट थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सर्किट ब्रेकर के इस तरह रिले स्कीम के वगैरह के बारे में वीडियो आएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।